अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सर जदून लर्निंग क्लास में खुश आमदीद। इब्तदाई इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले का तीसरा लेसन हाजिर है। इससे कबल पहला लेसन व्हाट इज़ द लेटर्स, दूसरा लेसन व्हाट इज़ द वर्ड आपको सिखा दिया गया है। जो नहीं देख सके वो मेरे चैनल सर जदून लर्निंग क्लास पर जाकर वो वीडियो लेसन देख सकते हैं। आज का थर्ड लेसन है व्हाट इज़ आ सेंटेंस। इस लेसन में सिखाया जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे चैनल सर जदून लर्निंग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो लेक्चर बगैर स्किप किए मुकम्मल देखिए ताकि आपको थर्ड लेसन मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने थर्ड लेसन सेंटेंस पर। व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन देखिए, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स आ स्टेटमेंट। यानी आप यूँ कह लीजिए कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कोई स्टेटमेंट दे तो वो सेंटेंस कहलाता है। सेकंड, आ सेंटेंस इज़ आ ग्रामेटिकली कंप्लीट आइडिया। कोई भी सेंटेंस ग्रामर की रो से एक मुकम्मल ख्याल होता है। सी देखिए, आ सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच एक्सप्रेसेस आ कंप्लीट थॉट। कोई भी सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज का एक बुनियादी यूनिट होता है जिससे एक मुकम्मल ख्याल ज़ाहिर होता है। यानी आप अगर कुछ कह रहे हैं या समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो ऐसी बात हो कि आपको उसकी मुकम्मल समझ आ जाए और वो मुकम्मल एक ख्याल हो और दूसरा ख्याल ना हो। थर्ड डेफिनेशन देखिए, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। थर्ड डेफिनेशन में यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ उर्दू में कि अल्फाज का ऐसा सेट जो अपने अंदर मुकम्मल माने दे, एक मुकम्मल मीनिंग हो उसका, तो वो सेंटेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, इन फोर्थ डेफिनेशन को देखकर आपके जहन में ये आइडिया यकीनन कायम हो गया होगा कि अल्फाज का मजमुआ सेंटेंस कहलाता है। अगर वर्ड्स हों मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे, अगर हम उनको तरतीब से रख दें और वो मुकम्मल स्टेटमेंट देते हों या वो मुकम्मल हों अपने आप में, या फिर वो कोई बात मुकम्मल आपको समझ आ जाती हो, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। तो इससे पहले जब हमने पढ़ा था लेटर्स, तो लेटर्स A to Z, कोई भी A B C D वगैरह लेटर्स होते हैं। लेटर्स को जब आप तरतीब से इकट्ठा करते हैं तो वो वर्ड बनता है, और फिर इसी तरह से वर्ड्स को जब आप तरतीब से रखते हैं और वो मुकम्मल मीनिंग देता है और उसका मतलब आपको साफ शफाफ समझ आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक मुकम्मल जुमला है, एक सेंटेंस है। यहाँ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ही लव्स सिंगिंग व्हेन ही इज़ वर्किंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर उर्दू देखें तो यूँ है कि वो जब काम कर रहा होता है तो उसे गुनगुनाना अच्छा लगता है। तो अब जब हम ये बात करते हैं कि जब वो काम कर रहा होता है तो उसे गुनगुनाना अच्छा लगता है, तो अगर हम ये किसी से ये बात कहें तो उसे एक मुकम्मल मतलब समझ में आ जाएगा। तो एक मुकम्मल मतलब समझ में आ जाए तो यही सेंटेंस होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ही एक वर्ड है, इसी तरह से लव्स एक अलग वर्ड है, सिंगिंग एक अलग से वर्ड है, व्हेन एक अलग वर्ड है, ही वर्ड है, इज़ भी वर्ड है और वर्किंग भी वर्ड है। अब यहाँ अगर आप नोट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, और वो सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है कि वो जब काम कर रहा होता है तो उसे गुनगुनाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर इज़ वेरी गुड एट कुकिंग। यहाँ पर भी आप देखें, माई एक अलग से वर्ड है, सिस्टर एक अलग वर्ड है, इज़ एक अलग वर्ड है, वेरी एक अलग वर्ड है, इसी तरह से गुड, एट और कुकिंग अलग अलग वर्ड हैं। इन तमाम
वर्ड्स ने मिलकर एक सेंटेंस तख्लीक किया है, वो है माई सिस्टर इज़ वेरी गुड एट कुकिंग, यानी मेरी बहन खाना पकाने में बहुत माहिर है। तो ये एक मुकम्मल थाट है, एक मुकम्मल ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि ये जुमला आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या कह रहा है कोई कहने वाला, मुकम्मल ख्याल समझ में आ रहा है कि वो कह रहा है कि मेरी बहन खाना पकाने में माहिर है। एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, हर शख्स को अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और ये भी मुख्तलिफ वर्ड से, आपने देखा होगा मुख्तलिफ वर्ड से मिलकर बना है। माई मदर टेल्स मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, मेरी माँ मुझे दिलचस्प कहानियाँ सुनाती है। तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और मुख्तलिफ वर्ड से मिलकर कंप्लीट हुआ है। ही मेट हिज फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो अपने दोस्तों से काफ़ी अरसे बाद मिला या उसकी अपने दोस्तों से काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई। तो अब ये आपको एक मुकम्मल सेंटेंस समझ में आ रहा है और यहाँ पे वर्ड्स मुकम्मल तरतीब से रखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेज फ्राम द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब यहाँ पर आपको एक मुकम्मल सेंटेंस समझ में आ रहा है और यहाँ पे देखें, द एक अलग, सन एक अलग, राइजेज एक अलग, फ्रॉम एक अलग और द एक अलग, इसी तरह से ईस्ट अलग। तो ये सारे अलग अलग वर्ड हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स को जब हमने तरतीब से रखा और वो मीनिंग भी कंप्लीट दे रहा है और आपको इसका मतलब सही से समझ आ रहा है और आप उलझन के शिकार नहीं हैं, तो एक मुकम्मल थाट के साथ तरतीब से रखे हुए वर्ड्स एक सेंटेंस को तख्लीक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका मुकम्मल स्ट्रक्चर सेंटेंस का। जब आप इसे ख़ुद लिखेंगे और जब आप इसको अलग से ख़ुद लिखें और इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास सेव भी रखें, तो फिर आपको अपने अल्फाज में आसान महसूस होगा। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।